मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy Classes. I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लीज़ा गर्ग है एंड इन दिस ईयर सिविल सर्विस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2025 मैंने 303 रैंक हासिल किया है। मेरी जर्नी जो थी काफ़ी लंबी रही थी। दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स 3 consecutive टाइम्स। तो आई हैड लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस लॉन्ग जर्नी दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। अपने बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो 2019 में मैंने NIT सिलचर से आई ग्रेजुएटेड इन सिविल इंजीनियरिंग। पोस्ट दैट आई सिक्योर्ड अ जॉब ऑफर विद NHIDCL बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई हैड टू ड्रॉप दैट ऑफर। उसके बाद कई सारे ऑप्शंस मेरे सामने थे। मैंने सोचा एक टाइम पे कि मैं फर्दर हायर स्टडीज़ परसू करूँगी अब्रॉड जाके, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोविड एंड सर्टेन पर्सनल रीजंस। तो उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के तैयारी कर रहे थे। सम ऑफ देम वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सो आई टू जम्प्ड इनटू दिस UPSC प्रिपरेशन विदाउट नोइंग मच डिटेल अबाउट हाउ द एग्ज़ाम एक्चुअली वर्क्स। सो वही ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ऑलमोस्ट इट टुक मी 5-6 long years to finally understand what is the demand of the UPSC exam and actually end up clearing the exam in my 4th attempt. तो कुछ लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो हर एस्पिरेंट को बहुत परेशान करती है, प्रिसाइसली बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ वेरी वास्ट। पता नहीं होता कि कितना करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। And linkage of current affairs and static is also another challenge that most aspirants face. तो इसी के बारे में मैं I want to elaborate a bit. तो current affairs जो है दोस्तों, वो अगर आप blindly magazines follow कर रहे हैं या फिर आप इधर उधर से 10-12 sources follow कर रहे हैं, then you'll never be able to complete your current affairs. So current affairs को पहले तो आपको segregate करना है कि prelims oriented current affairs क्या क्या है और mains oriented कैसे करना है। Now for doing that, you need to be very thorough with the syllabus and what is the actual demand of the UPSC exam, what questions are they actually asking or how the current affairs questions are being actually asked and utilized in the exam. उसके लिए before you start current affairs, my strong recommendation is that you go through your static portion. You have to be very well versed with the static और आप जो मेंस के PYQs है या फिर जो प्रीलिम्स के PYQs है वो आप एक बार देख लीजिए। जब आप PYQs को देखेंगे आपको पता चलेगा कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़ दीज डेज। सो यू रियलाइज कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू स्टडी what is the location of Strait of Hormuz, what are the countries surrounding the Strait of Hormuz, what are the important places surrounding this Strait of Hormuz। तो वैसे आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। Similarly, if you look at the mains PYQ, you'll realize that what is the implication of this blockade in India's economic ties, etc. and so on. तो इसीलिए एक बार आप स्टैटिक सिलेबस को देखिए, उसके साथ आप PYQs को लिंक कीजिए, उसके बाद when you realize कि ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, then you start linking the current affairs along with your static portion. करंट अफेयर्स करने के लिए आई वुड रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एक न्यूज़पेपर, वो चाहे हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एवरीथिंग कैनॉट बी कवर्ड जस्ट बाय मैगजीन्स। आपको पूरा जिस्ट पता नहीं चलेगा। तो एक्चुअली टू गेट अ फ्लेवर ऑफ what is happening around the world, it is very important that you read the newspaper properly. Once you are done with the newspaper, you don't have to overdo it. ऐसा नहीं कि 1.5 घंटा 2 घंटा आप बैठ के न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। Read the newspaper, jot down the important points in the notebook which you think is important और उसको आप मार्क कीजिए कि ये जो है ये GS1 के लिए important है, this is important for GS2,
कौन सा टॉपिक कौन सा सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप साइमल्टेनियसली लिखते रहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इफ दिस इज समथिंग विच इज इन न्यूज, यू ऑल्सो हैव द पॉइंटर्स एडेड कि अगर ये एग्जाम्पल देना है तो इसको कहाँ फिट करना है, GS1 में या GS2 में, GS2 में भी कौन से पोर्शन में ये फिट आएगा. तो यू हैव टू काइंड ऑफ मेक द करंट अफेयर्स अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक नोट्स एंड ऑल्सो मार्केट कि कहाँ पे इस चीज को हम लगाएंगे अगर आंसर लिखना है तो. Because in the actual examination hall, you don't get too much of time to frame an answer. You have to write an answer ideally within 7 minutes for 10 markers and just around 10-11 minutes for 15 markers. तो उस वक्त इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के सोचें, otherwise you'll end up missing the paper. तो इसीलिए जब आप करंट अफेयर्स लिखते हैं, you read the news properly, make note of it and also add the relevant portion where you are going to use it. Now coming to the strategy for current affairs कि मैंने कहाँ से follow किया था, what are my sources. तो पहले तो for GS2 I have relied on Dipin sir's notes क्योंकि मुझे उनके classes के notes काफ़ी holistic लगे और उन्होंने काफ़ी value addition भी करवाया था. So for GS2 and for parts of GS3 also, Dipin sir's notes were quite sufficient for me. GS1 के लिए और I used to refer whatever magazines, Vision 365 के magazines में थोड़ा ऊपर से देख लेती थी. And for GS3 you need data. So for that, if you go through the economic survey or if you go through that year's budget, you will find lot of critical data points which are important for mentioning in GS3 answer. And these are my broad primary sources of current affairs which I followed apart from reading the newspaper. बहुत ज़्यादा overdo करने की ज़रूरत नहीं है and do not mindlessly chase YouTube videos because sometimes most of the current affairs are very repetitive and it just keeps you in the loop but उसका इतना productive outcome नहीं आता. तो इसीलिए आप बहुत concisely, बहुत strategically current affairs को approach कीजिए and that would be helpful for you in securing a rank in the exam. Also, I'd like to mention the common mistakes that people do while covering current affairs. So please be mindful that you are not repeating those mistakes. So number one is reading 3-4 newspapers. तो आप हिंदू, you are reading Hindu also, you are reading Indian Express also, you are reading Times of India also. तो इतने सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ना तो टाइम है और उससे इतना वैल्यू एडिशन या सब्जेक्टिव आउटकम इतना नहीं आता उससे. तो आप कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए और उसी को आप अच्छे से देखिए और उससे नोट्स बनाइए. Secondly, maintaining a diary, I would rather suggest an online diary because news gets updated every day और उसको updated रखना बहुत important है. It's not that you have studied something and there is a build up in the newspapers and you are not adding to your news क्योंकि चीज़ें बदलती रहती है. तो इसीलिए maintaining a diary of current affairs is very important. Thirdly, magazines कोई एक उठाइए अगर आपको लगता है कि मैंने जैसे विशन के जो मैगजीन्स होते हैं वो काफ़ी होलिस्टिकली कवर करते हैं. इफ़ यू वांट टू रेफर टू एनी अदर मैगजीन दैट विल आल्सो वर्क बट डोंट चेज मल्टीपल मैगजीन्स. एंड द फोर्थ मिस्टेक दैट पीपल डू इज़ चेजिंग अ लॉट ऑफ रैंडम यूट्यूब वीडियोज़. तो यूट्यूब वीडियोज़ को इतना रैंडम मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि आप 3, 4, 5 वीडियोज़ करंट अफेयर्स की ही देख रहे हैं और स्टैटिक आपने पूरा इग्नोर कर दिया. Be very precise कि इतना कर लेंगे तो हो जाएगा. 2 or 3 videos which you think is necessary for you to keep yourself updated, you can always check it out, but don't overdo things. तो इसीलिए आप current affairs को बहुत strategically और बहुत precisely आपको approach करना होता है. Otherwise, you will be lost in this sea of current affairs and that will be detrimental to your preparation because there is no end to current affairs. तो आप कम कीजिए और अच्छे से कीजिए, उसी से आपके नंबर आ जाएंगे. So I am extremely grateful to DKT कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो लर्निंग्स थी क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही थी and was lot of ups and downs and I could at least share my mistakes, things that should not be done, things that should be done in the UPSC preparation and things that should not be done in the UPSC preparation as well. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल फॉलो कीजिए and you'll get a lot of insights on how to prepare for UPSC within less amount of time and also get into the merit list and make yourself and your parents and your family proud. Thank you.